अपना बेटा कन्हैया और बहू राधिका के साथ रहती थी। उसकी बेटी सरिता कुछ दिनों के लिए मायके घूमने आई हुई थी। सुबह के 9 बज गए हैं, पर अभी तक रात के गंदे बर्तन यूं ही पड़े हुए हैं। राधिका, राधिका। क्या हुआ माँ जी, इतने जोर जोर से क्यों बुला रहे हैं मुझे? बहू, तूने अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए और चाय नाश्ता भी नहीं बनाई? माँ जी, मैं क्या अकेले यहाँ पे सारा काम करने का ठेका ले रखी हूँ? और आपकी बेटी 1 महीना बोल के पिछले 6 महीनों से मायके में आराम कर रही है। ये सब काम करने उससे बोल दीजिए। अरे बहू, मैं क्या बोलूं उसे, बेचारी ससुराल में काम कर करके थक गई थी, इसीलिए यहाँ पे आराम करने आई है। अब तू ही बता। ओहो, वो यहाँ पे आराम करेगी और मैं ससुराल में काम करते करते तो कभी थकती ही नहीं है ना सासू माँ? सीधा जाकर अपनी लाडली बेटी से बोलिए बर्तन धो के चाय नाश्ता बना दे। क्या बोली? तेरी इतनी हिम्मत? मैं करूँगी काम और वो भी अपने ही मायके में, तो तुझे क्यों लाए हैं हम? हैं? खबरदार जो मुझे एक भी काम बोली तो। मेरे ससुराल में सास ननंद मेरे से कितना काम करवाते थे, इसीलिए मैं तो यहाँ पे आराम करने आई हूँ। एक भी काम ना करूँगी मैं। हाँ, ड्रामेबाज। राधिका को अपनी ननंद सरिता के आलसीपन पे बहुत गुस्सा आता था, पर वो जितना भी कोशिश कर ले, सरिता घर के एक भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। फिर एक दिन दोपहर को, अकेले इतना सारा काम करके बहुत टायर्ड हो गई हूँ। चलो अब तो काम खत्म हो गया, थोड़ा सुकून से बैठकर टीवी देखती हूँ। ये रहा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स। अब जाकर एक अच्छी सी मूवी देखती हूँ। मायके आई हूँ, मजे करना तो बनता है। सरिता अपने खाने का सामान उठा के जब लिविंग रूम में मूवी देखने गई। हाँ, ओ मैडम, टीवी का रिमोट दे, मैं देखूंगी। दीदी, मैं पूरा घर का काम खत्म करके अभी थोड़ा टीवी देख रही हूँ। मैं नहीं दूंगी रिमोट, आप बाद में देख लेना। वैसे भी दिन भर आराम करती रहती हो। ऐसे कैसे बाद में देखूंगी? ये मेरा घर है, मेरी माँ अभी तक जिंदा है और मैं इस घर में टीवी भी नहीं देख सकती। माँ, सुन रही हो? क्या हुआ? देखो माँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं ससुराल में कितनी तकलीफ में थी, मेरे ऊपर कितना जुल्म होता था, और अब मैं अपने घर पे टीवी भी नहीं देख सकती क्या? हाँ, क्यों नहीं, जरूर देख सकती हो राधिका। राधिका रिमोट छोड़ के गुस्से से अपने कमरे में चली गई। किसी से रिमोट छीन के अपने हिसाब से चैनल चेंज करने का मजा ही कुछ और है। राधिका, ओ राधिका, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के ला। राधिका को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि घर का इतना सारा काम अकेले करने के बाद भी मन बहलाने के लिए थोड़ा टीवी भी नहीं देख पाती थी वो। फिर अगले दिन, क्या है ये? मैडम, टीवी आया है, आपका ऑर्डर है। नहीं, हमारा नहीं है, जाओ यहाँ से, गलत एड्रेस है। हमारा ही है, मैंने ऑर्डर किया है। लाओ भैया, यहाँ पे रखो। हैं? तूने ऑर्डर किया? बहुत बढ़िया। मैं ये छोटा टीवी देख देख के बोर हो गई हूँ, बड़ी टीवी में तो मजा आ जाएगा। हाँ। जी नहीं, ये टीवी मैं अपने बेडरूम में रखूंगी। 56 इंच का है, 56 इंच का, बहुत बड़ा। अब कोई भी आकर मेरे से रिमोट नहीं छीन सकता। देखा ना, मैंने थोड़ा टीवी क्या देख लिया, वो इतना बड़ा एक नया टीवी ले आई। हाँ, वैसे तू उससे टीवी देखने देती ही कहाँ थी, इसीलिए वो अपना ले आई। अब तुझे क्यों जलन हो रही है? मैं ये छोटा टीवी देखूंगी और वो इतना बड़ा टीवी देखेगी? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। माँ, इतना बड़ा टीवी में कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है, आपको कुछ आइडिया है? या ऐसे ही अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो? हाँ, ज्यादा आएगा तो मैं टीवी वापस कर दूंगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी टीवी। बिजली का बिल बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक बिल बढ़ाने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब सरिता इलेक्ट्रिक बिल बढ़ाने का उपाय सोचने लगी, ताकि राधिका का टीवी रिटर्न हो जाए। फिर एक दिन सुबह सुबह जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी, हाँ, ये सरिता दीदी तो रूम में नहीं है, फिर ऐसे क्यों ऑन रखे हैं? अब पूछो तो बोलेगी अपने मायके में मैं एसी भी ऑन नहीं छोड़ सकती क्या? नौटंकी। ऐसे ही राधिका किसी न किसी काम की वजह से जितनी ही बार सरिता के रूम में आई, हमेशा उसे एसी और साथ में फैन भी ऑन मिला। अरे बाप रे, रूम तो पूरा हिमालय हो गया है। वाह वाह, एसी फैन दोनों ऑन है, पर महारानी जाके माँ जी के पास मेरे बारे में चुगली कर रहे हैं। पर हर बार यहाँ पे एसी क्यों ऑन छोड़ देती है? कुछ अलग ही प्लान चल रहा है शायद।
राधिका को अपने ननद पे डाउट हुआ और वो बाथरूम चेक करने गई तो वहाँ पे भी गीजर ऑन छोड़ा हुआ था। हे भगवान, दीदी आखिर क्या करना चाहती है? इतनी लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। कुछ ही दिन में महीना पूरा हो गया और इलेक्ट्रिक बिल भरने का वक्त भी आ गया। पर जब शकुंतला के हाथ में बिल पड़ा तो उसके होश उड़ गए। हाँ, 7,000 बिजली का बिल 7,000 आया है। हे भगवान, ये ननद भाभी के झगड़े में मैं महीने का 7,000 बिल नहीं दे सकती। इन दोनों को उठा लो। देखा माँ, मैं ना बोली थी आपको, जितना बड़ा टीवी उतना ज्यादा बिल। आपने तो उस टाइम मेरी एक भी ना सुनी। अब भुगतो। मुझे और भुगतना नहीं। ए राधिका, तू ये टीवी वापस कर दे, नहीं तो तुम ननद भाभी के वजह से मैं दोनों टीवी तोड़ दूंगी। हाँ। अब राधिका को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि सरिता अपने कमरे में एसी, फैन, गीजर क्यों ऑन छोड़ देती थी। नहीं माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। मुझे लगता है इस महीना गलती से बिल ज्यादा हो गया है। अगले महीने को अगर बिल ऐसे ही बढ़ के आया तो मैं अपना टीवी खुद रिटर्न कर दूंगी। हाँ। अरे बाप रे, कितनी ठंड लग रही है। पर नहीं, एसी, फैन दोनों ऑन रहना चाहिए, तभी तो अगले महीने उसका 56 इंच का टीवी रिटर्न होगा। मैं ये रूम में 1 मिनट और रुकी तो बर्फ हो जाऊंगी। माँ के पास जाकर सो जाती हूँ। माँ, मैं आपके पास सो जाती हूँ। क्यों, तेरे कमरे में भूत देख ली क्या? अरे नहीं माँ, इलेक्ट्रिक बिल कितना ज्यादा आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रही थी आपके पास सोऊंगी तो थोड़ा कम बिल आएगा। हाँ हाँ, आजा मेरे पास। मेरी अच्छी बच्ची कितनी समझदार है। और वो राधिका एक दीवार साइज का टीवी लाकर हमें रोड पे लाने में तुली हुई है। हाँ माँ, बिल्कुल सच कहा आपने। अब सरिता हर रोज अपने कमरे में सारे इलेक्ट्रिक चीजें ऑन रख के अच्छी बनने के लिए अपने माँ के पास सोती थी और राधिका को ये सब नाटक पहले से ही समझ आ गया था। ऐसे ही और 1 महीना बीत गया और इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अरे वाह वाह, आज मैं मंदिर जाकर नारियल तोड़ूंगी। हमारा इस महीने का बिल 1,265 रुपए है बस। बहू, तुझे अब टीवी वापस करने की कोई जरूरत नहीं। पर माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे से देखो ना। जी माँ जी, दूसरा वाला बिल भी अच्छे से देख लीजिए। हाँ हाँ, देखती हूँ। हे भगवान, इसमें तो 9,551 लिखा है, पर ये दूसरा बिल किसका है? हमारे लिए ही है माँ जी, पर बस सरिता दीदी के रूम का। क्या? हाँ दीदी, बिल्कुल सही सुना आपने। रोज रोज 24 घंटे लाइट, एसी, फैन, गीजर सब अपने रूम में ऑन रखते थे आप और अच्छी बनने का नाटक करके माँ जी के रूम में सो रहे थे। हाँ, सरिता। जी माँ जी, मुझे तो ये पिछले महीने से ही समझ आ गया था, इसीलिए इस महीना मैं इलेक्ट्रिशियन बुला के सरिता दीदी के रूम का मीटर अलग कर दी ताकि आपको पता चले कि किसने कितना बिल बढ़ाया है। माँ, देख रही हो अपनी बहू को कैसे मेरे पीछे लगी हुई है। मुझे मायके में सुकून से रहने भी नहीं देती। चुप कर, तेरी खबर लेती हूँ मैं। और राधिका, अगर तुझे ये बात पिछले महीने से पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इससे मैं उसके ससुराल ही भेज देती। अभी भी देर नहीं हुई है माँ जी। माँ, बहुत नाटक कर लिया तूने। आज से झाड़ू, पोछा, बर्तन सब तू करेगी और राधिका तू खाना बनाएगी। अगर तुम दोनों के काम खत्म होने से पहले किसी का भी टीवी ऑन हुआ तो उसी दिन दोनों टीवी तोड़ दूंगी। हाँ। हाँ, सुकून मिला। रोज की तरह उस दिन भी राधिका और उसकी ननंद सरिता डिनर खत्म करके टीवी देख रहे थे और उसी समय अचानक से डोरबेल बजा। इतनी रात को कौन आया है? राधिका, तो दरवाजा मत खोलना, कोई चोर होगा तो। हाँ दीदी, ठीक है, नहीं खोलते, मुझे भी डर लग रहा है। अरे तुम दोनों यहीं पर बैठे हो पर दरवाजा नहीं खोल सकते। माँ, मत खोलो, इतनी रात को चोर होगा तो। चुप कर, मुझे देखने दे। माँ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कल से कुछ नहीं खाई, सब मुझे चोर समझ के भगा देते हैं। मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है, मेरे ऊपर दया कीजिए माँ जी। उस अनजान औरत की हालत देख के शकुंतला को दया आई और वो अपनी बहू राधिका को खाना लाने बोली। राधिका, जा जल्दी से इसके लिए कुछ खाने को ले आ, बेचारी पेट से है और कुछ खाई भी नहीं है। हाँ माँ जी, अभी लाई। माँ, अगर ये सच में चोर निकली तो?
सरिता अपनी माँ को बार बार मना करती रही कि अनजान लोगों को इतनी रात गए घर में घुसने नहीं देना चाहिए, पर दिमाग से पहले इंसान को दिल की सुननी चाहिए। और शकुंतला भी वही की जो उसके दिल ने कहा और उस दुखियारी औरत को भरपेट खाना खिलाई। माँ जी, भगवान आपका भला करे, आपने आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। हाँ हाँ, पर तू है कौन? ऐसे हाल में आधी रात को क्यों घूम रही है बावली की तरह? माँ जी, अब क्या बताऊं, मेरी किस्मत फूटी हुई है। मेरा नाम रमा है, मेरे पति ड्राइवर का काम करते हैं। एक दिन अचानक से और एक औरत को घर लाकर बोले, ये मेरी दूसरी पत्नी है, अब तू इस घर से निकल जा। मेरे लाख समझाने पर भी वो ना सुने और दोनों मिलके मुझे मार मार के इस हाल में भी घर से निकाल दिए। आहा, कितना बुरा हुआ आपके साथ। पर आपका और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। माँ जी, और एक कृपा करेंगे, मुझे काम पे रख लीजिए। मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, बाजार से सब्जी राशन लाना, ये सब काम करूंगी। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। शकुंतला रमा पे तरस खाकर अपने घर पे रख ली, पर उसके बहू और बेटी को ये कुछ सही नहीं लगा। माँ जी, मुझे तो डाउट हो रहा है, आज से थोड़ा संभल के रहना होगा हमें। हाँ माँ, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, ये चोरनी है चोरनी। ऐसे कितने किस्से सुना है मैंने, एक दिन आप भी देख लेना। अब चुप कर, एक नंबर के काम चोर हो तुम दोनों, आए दिन झगड़ा करते रहते